अगर किसी बच्चे ने यह सेशन मिस कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसका गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का सपना टूट सकता है। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ही इस वीडियो को देखना, और नहीं कर सकते हो तो भाई पहले ही दूर हो जाना। हर एक बच्चा टॉप करने का सपना सिर्फ देख सकता है, मेहनत वही करता है जिसको सच में टॉप करना होता है। और जो मैंने आज इस सेशन में अगर बात बताई आपको, उनको आपने फॉलो कर लिया, गारंटी के साथ आप 100 में से 100 नंबर लाने की तरफ अग्रसर रहेंगे। जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं और एकदम तंदुरुस्त हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे ने ये सेशन मिस कर दिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उसका गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का सपना टूट सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसी वीडियो से 100 में से 100 आ जाएंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और जो मैंने आज इस सेशन में अगर बात बताई आपको, उनको आपने फॉलो कर लिया, गारंटी के साथ आप 100 में से 100 नंबर लाने की तरफ अग्रसर रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के हमारे टॉपिक की। आप सभी की जो है डिमांड थी कि सर कुछ ऐसे चैप्टर्स हमें बता दीजिए जिन्हें हम पढ़ लें और उनको अगर हम उनको कवर कर लेते तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो तो बढ़ेगा ही सही, साथ ही साथ हमें खुद पर ये यकीन हो जाएगा कि हाँ भाई हम गणित में 100 में से 100 नंबर भी लेकर आ सकते हैं और हमारी भी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो ही इस वीडियो को देखना, और नहीं कर सकते हो तो भाई पहले ही दूर हो जाना, क्योंकि हर एक बच्चा टॉप करने का सपना सिर्फ देख सकता है, मेहनत वही करता है जिसको सच में टॉप करना होता है। तो चलिए आज के हमारे इस टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर आज मैं आपको 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आपके बताने वाला हूँ गणित के। अगर आपने इन 5 चैप्टर्स को कर लिया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लगभग 60 से 70% सिलेबस आपका यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे। कैसे, वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 5 चैप्टर से इतना सिलेबस कैसे कवर हो सकता है ना। तो देखो, अगर आपको मैथ में 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो पहली बात तो आपको सारे ही चैप्टर्स पढ़ने होंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हर एक चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना सा होता है कि यूनिट्स के अकॉर्डिंग जो मार्क्स डिवाइड होते हैं, वो हम कह सकते हैं कि चैप्टर्स, किसी चैप्टर से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किसी चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ वो 5 चैप्टर्स जो आपको 100 में से 100 दिलाने की तरफ एक कदम बढ़ाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। पहला चैप्टर आता है हमारा वास्तविक संख्या, और ये भी आपका पहला ही चैप्टर है गणित का। तो बेटा इस चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग 6 से 8 नंबर का आपका ये चैप्टर बनता है। कितने नंबर का? 6 से 8 नंबर का चैप्टर। यहां से आपको मैं क्लियर बता देता हूं। देखो, सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एचसीएफ और एलसीएम निकालने वाला पूछा जाता है, ठीक है। इसका आपको बड़े तरीके से फॉर्मूला पता है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रूव करने वाले क्वेश्चन जो है यहाँ पर सिद्ध करना है ना, प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चंस हैं, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। हर बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है और इसको आपको घोटकर अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही मजेदार और प्यारा रहने वाला है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से क्या पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर जो आपका 3rd है, ठीक है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। बच्चों को ये चैप्टर काफी को टफ लगता है और बहुत सारे बच्चों को आसान भी लगता है। आसान सिर्फ उन्हें लगता है जिन्होंने इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और जिन्होंने सिर्फ ऊपरी तरीके से पढ़कर देख लिया उनको ये चैप्टर बहुत कठिन लगता है। तो भाई अगर आप इस चैप्टर की बात करते हो तो इस चैप्टर में मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर माना गया है। क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्या है इस चैप्टर में जो इतना इंपॉर्टेंट माना गया। भाई साहब, यहाँ से एग्जाम में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन जो है सीधे से देखने को मिलते हैं। कितने? 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। देखो, 1-1 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी इस चैप्टर से आते हैं। 1 नंबर वाले जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी यहाँ से मिलते हैं। 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं। बड़े क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आपको देखने को एग्जाम में मिल सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले ग्राफी विधि पढ़ लेना है, बीजगणितीय विधि पढ़ लेना, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, विलोपन विधि कैसे हल करते हैं, इसके अलावा आपको रेखाएं कैसी मिलती है, संपाति मिलती है, संगत मिलती है, ठीक है। ये सारी जो इसकी बेसिक हम कह सकते हैं कंसेप्ट वाली जो चीजें हैं वो आप लोगों को अच्छे से सीख लेना। और इस चैप्टर की जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, शब्दों वाले क्वेश्चन, ठीक है, लैंग्वेज वाले वर्ड्स प्रॉब्लम जो भी है इस चैप्टर की, ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस वो भी आप लोगों को अच्छे से कर लेने हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये चैप्टर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाएगा। तीसरा आता है भाई साहब
बहुत ही प्यारा और जबरदस्त। जिसने इस चैप्टर से प्यार कर लिया उसने लगभग हम कह सकते हैं गणित में पूरा अपना इंटरेस्ट झोंक दिया और उसको सच में गणित से प्यार हो गया। भाई साहब ये चैप्टर आपका 15 से 20 नंबर एग्जाम में कवर करवाता है। कितना? 15 से 20। त्रिकोणमिति के अंदर 2 चैप्टर आते हैं आपके। पहला चैप्टर अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, और फिर आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के परिचय की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर एक तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से कर लेना है, अनुपात वगैरह वाली जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सीख लेनी है। इसके अलावा त्रिकोणमिति की जो सारणी है वो आप लोगों को बढ़िया तरीके से कर लेनी है, और 90 माइनस थीटा वाले जो भी क्वेश्चन है उन्हें अच्छे से सीख लेना है, और सर्व समीकरण। ये आप लोग अगर ध्यान से और पूरे फोकस के साथ प्रिपेयर कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं एक नंबर यहां से नहीं कटने वाला है। रही बात त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की, अगर आपने त्रिकोणमिति का परिचय ठीक से पढ़ लिया तो अनुप्रयोग तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि अनुप्रयोग में आपके पास में 2 चीजें आती हैं। एक तो उन्नयन कोण आता है, ठीक है, क्या आता है? उन्नयन कोण। और एक आता है आपका अवनमन कोण। क्लियर? इनसे रिलेटेड ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। यह चैप्टर आप लोगों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर आप एग्जाम में 8 से 10 नंबर क्वेश्चंस देखोगे। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो इस चैप्टर से देखोगे। सेम चीज जो इस चैप्टर की कहानी है वही इस चैप्टर की कहानी है भाई साहब। छोटा क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, 1 नंबर वाला भी मिलेगा, 3 नंबर वाला भी मिलेगा, और बड़ा भी देखने को मिलेगा यहीं से। ओके, आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर देना है। एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, मतलब कि घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले पार्ट को अलग कर दो, और फिर आयतन निकालने वाले पार्ट को अलग कर दो। क्लियर है? क्योंकि इस चैप्टर को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हो तो गारंटी के साथ बहुत आसान लगेगा ये चैप्टर। अभी आपको टफ लगता होगा, है ना? तो सबसे पहले फॉर्मूला शीट बनाइए, और उस फॉर्मूला शीट पर फटाफट से आप लोग जो है काम करना शुरू कीजिए। अपने दिमाग में बिठाइए उन सारे फॉर्मूलाज को, और इस चैप्टर को लेकर बैठ जाए। हर एक क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। लास्ट आता है बेटा आपके पास में सांख्यिकी। तो सांख्यिकी लगभग आपके पास में 8 नंबर का जो है चैप्टर बनता है। यहाँ पर आपके पास में 3 चीजें आती है। कौन कौन सी? एक तो आता है बेटा माध्य, ठीक, दूसरा आता है आपके पास में माध्यक, और तीसरा आता है आपके पास में बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य निकालने की 3 विधि आपको पता होना चाहिए: प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। माध्यक निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है, बहुलक निकालने का सीधा सा फॉर्मूला। यहाँ तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। ये तो आपका चैप्टर बहुत ही आसान रहने वाला है। तो आपको इन चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ये वाला चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ लग सकता है, बाकी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी चैप्टर आपको टफ नहीं लगेगा। और ये चैप्टर आपका कब आसान बनेगा? जब आपको फॉर्मूलाज पता होगा। क्लियर है? तो अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखते हो बेटा, 6 नंबर आपका ये चैप्टर कंप्लीट करवा रहा है, 8 नंबर ये करवा रहा है, 8 और 6 14, और 15 नंबर ये, 14 और 15 29, 29 और 8 नंबर ये, ठीक है। तो 29 और 8 कितने हो जाएंगे आपके पास में? 37, 37 और 8 नंबर ये लगभग आपके 45 नंबर जो है इन चैप्टर्स से कवर हो रहे हैं। ये तो मैंने मिनिमम मार्क्स माने इनके, मिनिमम, ठीक है। 45 नंबर के क्वेश्चंस जो है आपको इन्हीं चैप्टर से देखने को एग्जाम में मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर कुछ और चैप्टर भी जो है आपके वो बहुत ही आसान है, ठीक है। जैसे कि आपका बहुपद हो गया, आप फटाक से उसको कर सकते हो, बहुत आसान चैप्टर है। नेक्स्ट आपका द्विघात समीकरण हो गया, बहुपद सीख लिया तो द्विघात समीकरण आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके आगे अगर मैं बात करता हूँ समांतर श्रेणी, क्या ही कहना है, nवां पद निकालना आना चाहिए और इन पदों का योगफल निकालना आना चाहिए, और एक आता है आपके पास में निर्देशांक ज्यामिति। अगर आपने इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए तो आपके गिनती के चैप्टर्स रह जाएंगे जो इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा, जो कि आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ यार अब मैंने इतना सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो थोड़ा सा पार्ट और अगर मैं कवर कर लेता हूँ क्या ही हो जाएगा, बढ़िया बल्ले बल्ले हो जाएगी, 100 में से 100 आ जाएंगे और फिर तो बात ही न्यारी हो जाएगी। ओके, तो मेहनत करने पर विश्वास रखो बेटा, अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत जो है ज़रूर रंग लाएगी। और ये जब आपको यकीन होगा, जब आप अपना रिजल्ट देखोगे और उसमें गणित में 100 में से 100 नंबर देखोगे, तब आपको लगेगा कि यार सच में सर ने जो कहा था, चाहे उस टाइम हमें बात बुरी लगी, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करते तो आज यहाँ पर नहीं पहुँचते। इसी मेहनत को जारी रखने के लिए बेटा मैं आप सभी के बीच में आ रहा हूँ 7 अक्टूबर को शाम को 7 बजे।
7 अक्टूबर को सोमवार है, शाम को 7 बजे गणित के मॉडल पेपर के साथ में क्लास 10th गणित का जो मॉडल पेपर है उसको लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के बीच में। तो आप लोग बिल्कुल सभी तैयार रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा आज का ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा है। सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। फिर मिलते हैं बेटा हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद और बाय बाय।